हमारी बहनें बैठी हैं अल्पसंख्यक समाज की, कौन पूछता था इनको? बड़े मियाँ जो रोटी जरी गई, कई दिन तलाक 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 रतीम बाहर। अब डराती हैं कि मोदी जी आ गए हैं, अब हमारी बहनी बाहर ना जाए, अब तलाक तलाक कहियो तो थाने पुलिस आ जाएगी। हमारी बहनों को, बेटियों को सुरक्षा देने का काम हुआ है। और अन्नों मिल रहा है, गैस सिलेंडरों मिल रही है, और आवासों मिला, प्रधानमंत्री आवास, और गांव के सारी सुविधा मिली है, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल। अब हमारा बिटिया भैया पढ़े जाती है प्राइमरी मैया, तो मुख्यमंत्री जी दिए ने ड्रेस बढ़िया कि नहीं बताइयो तनी? पहले ड्रेस कैस रहा है? पहले ड्रेस हम दिख रहा है, वो खाकी ड्रेस रहा है। मुख्यमंत्री जी खाकी ड्रेस रहा है। हम गए गांव में, हम मोहलालगंज देखन कि हुआ पर छोटे छोटे लड़का खाकी ड्रेस पहने जाए, तो हमारे एक पड़ोसी देख आवे रहे, बंबई राहत रहे, कहे लागत छोटा होमगार्ड जाती है। अब हालत का है बताओ तनिम का? जैसा प्राइवेट स्कूल में ड्रेस है, वैसे ड्रेस हमारे लड़कन बिटियन का यहाँ हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी दे नहीं कि नहीं देना बताइए तन सब लोग। किताबें मिल रही। होली के दिन रंग लगा करके गरीब अमीर छोटे बड़े गले मिल करके सब भूल करके पुनः अगले नए वर्ष की तैयारी के साथ फिर डेवलपमेंट के लिए जुटने का काम करते हैं। और होली के त्यौहार वैसे भी तो अपने देश में भगवान कृष्ण से जुड़ा है। जब हम होली को मनाते हैं तो होता तो होलिका दहन है, भगवान को हम याद करते हैं कि भगवान ने किस ढंग से प्रहलाद को बचाने का काम किया था, लेकिन कृष्ण की अनायास याद आती है। भगवान कृष्ण सनातन संस्कृति के वर्तमान में, यदि भगवान राम ने हम सबको मानवता का संदेश दिया, तो भगवान कृष्ण ने हम सबको प्रेम का संदेश दिया। आज मुझे कहने में गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने किया है। उज्ज्वला गैस योजना जब नहीं थी तब क्या हाल था? हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी अम्मा जब बरसात के दिन होते थे, खाना बनाने के लिए अरहर की जो बची हुई लगे हमारे कही जाती, उससे कंडे को, और जैसे ही पानी बरसता था पूरा घर दौड़ता था ईंधन को बचाने के लिए कि बरसात में खाना कैसे बनेगा। और जो पाइप की फूकनी से फूंक फूंक करके अम्मा चूल्हे की रोटियां सेकती थी, उनके आंखों के आंसू आज भी हम सबको याद आते हैं। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस वेदना को समझा, पीड़ा को समझा। हमारी जो बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को खाना पकाने के लिए हजारों सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों में जाता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब अमीर की खाई को मिटाते हुए अब गैस सिलेंडर बड़े आदमी का चीज नहीं है। याद करिए, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि इतिहास को याद करते रहने से हमको आने वाले कल की प्रेरणा मिलती है और गुण दोष का अंतर पता चलता है। याद करिए, जब पिछली कांग्रेस की सरकारें थी, गैस कनेक्शन के लिए एमपी एमएलए के पास लोग लाइन लगा करके आते थे, 2 गैस कनेक्शन देने का अधिकार एमपी को होता था। आज गैस कनेक्शन उस गरीब की झोपड़ी में भी जलता, उस गरीब के आवास में भी जल रहा है जो एक बड़े आदमी के घर में जलता था। आज हमारी बेटी भी गैस कनेक्शन लेकर के गैस पर खाना बनाने का काम करती है। और गैस पर जब खाना पकाती है तो केवल गैस पर पका खाना नहीं है, वो उसका आत्मविश्वास है। उसके चेहरे की मुस्कान देखिए, उसके हृदय का वो अब मैं कह सकता हूं उस हृदय का जो प्रफुल्लित वातावरण है उसको आप परखिए। वो मिलान करती है कि प्रधान के घर से, एमपी एमएलए के घर से, किसी उद्योगपति के घर से, बड़े आदमी के घर से, जमींदार के घर से। जमींदार के घर में यदि गैस कनेक्शन है तो हमारी गरीब की बेटी के घर में गैस कनेक्शन है। आज हमारा पोता, हमारा नाती गैस पर बनी रोटियां खा करके जाने का काम करेगा। और जमाना चला गया कि कंडा और गोईठा लेकर के, लकड़ी सूखी लेकर के किस तरह से हमारी बेटियां खाना पकाती थी। आज इस पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से हरने का काम किया है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके आए हैं। तरह तरह की राजनीतिक बातें हो रही हैं, लेकिन आप सबको मनन करने की आवश्यकता है कि 2014 से पूरे भारत में और 17 से अब तक कितने परिवर्तन आए हैं। उत्तर प्रदेश का क्या हालात था? गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे हमारी बहू बेटी पर बुरी नजर डालते थे।
एंटी रोमियो स्क्वाड ने गुंडा माफियाओं को प्रदेश के बाहर किया या जेल में सड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारी बेटी खुलेआम सड़क पर निकल सकती है। खाद्यान्न का बात चर्चा कर रहे थे हमारे ऑफिसर्स, जो हमारे जो प्रमुख सचिव है इस विभाग के। मुझे अच्छी तरह याद है कोटेदार के यहाँ इतना इतना कार्ड जमा रहत रहे। बताओ बिटिया राहत रहे कि नहीं, बताइयो कौन जनी। और जब हमारी बिटिया बहनी ले जाए कि आज छुट्टी है, तनी गेहूं ले आई, चावल ले आई, तो कहा तुम्हारा तो चलागा पहले 3 महीना में यहाँ एक दाई दे। बताओ बताओ ना तुम लोग। और अंगूठा लगवा लें 3-4 महीना के एकदम में पहले। बोलो पीछे वाले बताओ ना, लगवा लेते रहा कि नहीं। अब नाई जुगाड़ लगी रहा है, जुगाड़ लगी रहा कहूं। अब तो तुम्हारी जब जाइयो तब भाई मिली, और झोरो संग मिली, झोरा मिल रहा नहीं मिल रहा है। अब पहले का हाल रहा है, अब कोटेदार का भी हमने पूरा उसका ध्यान रखा है। कोटेदार को भी जीवन जीने लायक अवसर दिया है और अपनी बेटियों को भी दिया, जिनको निःशुल्क राशन कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। कौन दे सकता था, कौन दे सकता था। आज हमारी बेटी बच्चों को रोटी बनाने के लिए बाहर का हाथ नहीं देखती है। हमारी बेटी गर्व के साथ कहती है कि हमारे घर में आटा दाल चावल धरा है, नमको धरा है। कोरोना काल में तो मुख्यमंत्री जी कड़ुआ तेल दिन रहा है, भूल गए हो, भूले कि नहीं बताओ। हम देख रहा है कड़ुआ तेल बटा रहा है सबका बोतल में, बटा रहा है कि नहीं। ऐसे नीक सरकार कब हो पाई रहा तुम लोग बताओ। और तरह तरह के लोग आई हैं, भर मई है, लेकिन चक्कर में न पड़े हो। ये अभी जब मार्केटिंग का जमाना आगा ना, महीना 2 महीना बाद आई हैं लोग गुमराह करन। हमारी बहनें बैठी हैं अल्पसंख्यक समाज की, कौन पूछता था इनको। बड़े मियाँ जो रोटी जरी गई, कई दिन तलाक 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 रतीम बाहर। अब डराती हैं कि मोदी जी आ गए हैं, अब हमारी बहनी बाहर ना जाए। अब तलाक तलाक कहियो तो थाने पुलिस आ जाएगी। हमारी बहनों को, बेटियों को सुरक्षा देने का काम हुआ है। और अन्नों मिल रहा है, गैस सिलेंडरों मिल रही है, और आवासों मिला प्रधानमंत्री आवास, और गांव के सारी सुविधा मिली है, पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल। अब हमारा बिटिया भैया पढ़े जाती है प्राइमरी में यहाँ, तो मुख्यमंत्री जी दिए ने ड्रेस बढ़िया कि नहीं बताइयो तनी। पहले ड्रेस कैस रहा है, पहले ड्रेस हम दिख रहा है, वो खाकी ड्रेस रहा है। मुख्यमंत्री जी खाकी ड्रेस रहा है। हम गए गांव में यहाँ मोहनलालगंज देखें कि हुआ पर छोटे छोटे लड़का खाकी ड्रेस पहने जाए, तो हमारे एक पड़ोसी देख आवे रहे, बंबई राहत रहे, कहीं लागत छोटा होमगार्ड जाती है। अब हालत का है बताओ तनिम का। जैसा प्राइवेट स्कूल में ड्रेस है, वैसे ड्रेस हमारे लड़कन बिटियन का यहाँ हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी दे नहीं कि नहीं दे, बताइए तो सब लोग। किताबें मिल रही और खैबे कहीं बढ़िया मिल रहा कि नहीं मिल रहा दोपहर में। यहाँ पहले का हाल रहा है, उसमें भी जुगाड़ सब किए थे पैसा कमाने का। पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल, माध्यमिक शिक्षा में नकल ठेके पर, पूरे प्रदेश के लोग नकल करावे आवे बाहर से यहाँ पढ़े, अब नहीं आवत। अब जो लड़का पढ़ी तही के नंबर बढ़िया आई है। नौकरी चाहिए, नौकरी जो पढ़ी 6.5 लाख लोग बगैर जुगाड़ते बगैर घूस के नौकरी लागी कि नहीं लागी बताइयो तन सब लोग। ढेर सारे हमारे बिटिया लड़का लगे हैं। अब पुलिस में तो देखो लखनऊ में यहाँ जाके बड़े बड़े शहरों में बिटिया डंडा पकड़े खड़ी, बताओ खड़ी कि नहीं खड़ी बताओ। जीव अच्छो लागत है कि नहीं, जीव जुड़ात है कि नहीं बताओ तनी भाई। बिटिया जब हमारी डंडा लिए खड़ी बंदूक लेके, तो हमारा मन पढ़ाती है ना सबके सामने कि हमारी बिटिया ठाड़ी आई, तो कौनी चिंता जरूरत करे ना आई है। सबका इकट्ठा करके गांव जब जाए तो बताइए कि मुख्यमंत्री जी भाजपा सरकार हमका ये गैस सिलेंडर और फ्री दिस गुजिया बनी है, बनिए ना गुजिया, बनिया गुजिया। खोवा हुआ बनेगा कि नहीं बनेगा, कोको औटी से खोवा ओटे औटे हो कि नहीं। अब गैया भैंसी लगी है तब भाई तो उठी हो। आज मुख्यमंत्री जी मेला लगवाई कि गैया भैंसी बीमार है तो फिर इलाज करा लो, और पूरे गांवन में यह प्रचार चल रहा है। और मोहनलालगंज में हम गए रहन गांव में, यहाँ हुआ दवाई इलाज जारू। अगर कोई कह रहे गैया भैंसी बीमार है, जाके दिखा लो, पैसा नहीं लगी। तो ये आपकी सरकार है, आपकी वोटन की ताकत की सरकार है। कोई भरमाइम ना आयो, भारतीय जनता पार्टी कमल का यहाँ याद रखो, और सब लोग एकजुट हुई के होरी मैया
पूरी सरकार का और मुख्यमंत्री जी का बधाई दे हो गैस सिलेंडर पर जब गुजिया बने। ठीक है ना?